नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। खबर गुजरात से है। दरअसल गुजरात में सूरत पुलिस ने गैंगस्टर साजिद गुलाम मोहम्मद उर्फ सज्जू कोठारी को उसके घर के एक गुप्त बंकर से गिरफ्तार किया। सूरत सिटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मुख्यात अपराधी सज्जू कोठारी को सूरत पुलिस नानकपुर इलाके में उसके जाम रोक गली स्थित बंकर में गिरफ्तार किया। कोठारी की गिरफ्तारी के इस ऑपरेशन में 40 से अधिक पुलिस अधिकारी शामिल थे। बता दें कि साजिद के खिलाफ 2 बार गुजरात कोका कानून के तहत मामला दर्ज हो चुका है। देखिए हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर के नानपुरा और अठवा पुलिस की हद में सज्जू कोठारी के अवैध कब्जे वाले जमीन पर आज सुबह पुलिस बंदोबस्त और पुलिस के बीचों बीच जो है उसके कब्जे वाले तमाम घरों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा जो है पुलिस और सूरत महानगर पालिका की दबान विभाग के द्वारा जो है आज हटा दिया गया। दरअसल साल 2022 में यही सज्जू कोठारी को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच ने उसके घर में ढूंढ निकाला था। दरअसल गुजरात में सूरत पुलिस ने गैंगस्टर साजिद गुलाम मोहम्मद उर्फ सज्जू कोठारी को उसके घर के एक गुप्त बैंकर से गिरफ्तार किया था। सूरत सिटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस कुख्यात अपराधी सज्जू कोठारी को सूरत के नानपुरा इलाके के उसके जमरुक गली स्थित बंकर से गिरफ्तार किया था। कोठारी की गिरफ्तारी के इस ऑपरेशन की 40 से अधिक पुलिस की शामिल थे। बता दें कि साजिद के खिलाफ 2 बार गुस्सेटोक मामला दर्ज है। द गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के तहत जो है इसको गिरफ्तार किया गया था। दरअसल सज्जू कोठारी पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और यही नहीं, गुस्सेटोक के भी 2 मामले दर्ज है। लोगों के पास से रंगदारी मांगना, अवैध रूप से गरीबों के जमीन पर कब्जा करना, ये तमाम जो आपराधिक घटनाएं थी उसको देखते हुए राज्य सरकार और राज्य गृह मंत्री और सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत की अगुवाई में सज्जू कोठारी के घर से क्राइम ब्रांच ने दर्द दबोचा था। कुछ दिन पहले ही सज्जू कोठारी छूटकर जो है जेल से बाहर आया था। उसके दौरान भी उस दम पर जो है आर्म के एक्ट और हत्या के मामले में उसे एक बार फिर जो है अठवा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब सबसे पहले पुलिस की निगाह जो है उसके अवैध कब्जे वाली जमीन पर थी, जो सरकारी जमीन पर काफी दिनों से यह कब्जा कर रखा था। दरअसल जोन 4 की टीम और अठवा पुलिस की मदद से आज सुबह जो कड़ी बंदोबस्त के बीच जो है सूरत महानगर पालिका का बुलडोजर जो है उसके अवैध जो जमीन पर कब्जा किया था वहां पर जो है बुलडोजर चलाकर उस जमीन को सूरत महानगर पालिका के हस्तक जो लिया गया और वहीं पर एक चौकी का निर्माण भी किया जाएगा आने वाले दिनों में। दरअसल यह अपराधी बेहद शातिर और बेहद चालाक था, इसीलिए आज तक जो है यह पुलिस के हाथ में लगा, लेकिन क्राइम ब्रांच 2022 में इसको गिरफ्तार कर चुकी थी और आज सरकारी जमीन पर जो ये कब्जा कर रखा था उसको भी पुलिस की मदद से खाली करवा दिया गया। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर सज्जू कोठारी को कब तक और जेल की कोठरी में बंद रहना पड़ेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। सर, सज्जू कोठारी की प्रॉपर्टी पर जो है बुलडोजर चलाया गया है, क्या है पूरा मामला? ये अठवा पुलिस स्टेशन विस्तार में नानपुरा एरिया में जमरूक गली के पास में सरकारी जमीन है जिसके ऊपर कब्जा करके और 10 से ज्यादा दुकानें और एक छोटा 2-3 फ्लोर का मॉल जैसा बनाया हुआ था। वो जमीन जो है वो एसएमसी की और गवर्नमेंट की लैंड थी। एक वहाँ जमीन का जो पार्ट है वो पुलिस चौकी के लिए पुलिस के नाम पे भी था, उस पर लंबे टाइम से कब्जा था। ये जो गुस्सेटोक का और अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोपी है सज्जू कोठारी, उसके घर के सामने है, तो वहाँ पुलिस की चौकी बनाया जाना प्रस्तावित है। तो आज एसएमसी की टीम के साथ मिल करके और वो दबान है उसको दूर किया गया है। सभी लोगों को पहले उनको जान की गई थी कि ये अवैध दबान है तो आप हटा लीजिए, और उन लोगों ने उसका कंप्लाइंस नहीं किया, तो बाद में प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो दबान है वो दूर किया गया है। और दूसरी भी जो इस तरह के आरोपी हैं, ये लुखागिरी करने वाले जितने भी लोग हैं उनका उन्होंने कहीं सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, किसी की निजी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, किसी को ब्याजखोरी के चंगुल में फंसा के उसका एक्सटॉर्शन किया हुआ है, अवैध पैसों से कोई प्रॉपर्टी खड़ी की हुई है, उससे उनको कोई पैसा जनरेट हो रहा है। ये सब चीज़ें भी अभी हम लोग तपास कर रहे हैं
जैसे जैसे वेरीफाई हो रही हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट से माहिती मांग रहे हैं, उसकी न्यूज़ जैसे जैसे कंफर्म हो रही है वैसे वैसे जो लगते डिपार्टमेंट हैं उनके साथ मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं और ये कंटिन्यू चालू है ये काम। अभी भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई कर रखी है अलग अलग इस तरह के लुखाओं की, और उस पर हम लोग कंटिन्यू कार्रवाई करते रहेंगे। माननीय सीपी सर का, माननीय एचएम सर का एकदम क्लियर कट आदेश है कि इसमें कोई किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। सर सज्जू कोठारी का जिस जमीन पर कब्जा था, क्या कोई इससे कोई लिंक था? किसके ये दम पर ये इसको कब्जा किया हुआ था? उसका डायरेक्ट इसमें कब्जा नहीं था, उसका इनडायरेक्ट वो पहले जब जिस टाइम पे वो बदमाशी करता था उस टाइम पे इन लोगों से कुछ वो पैसा की वसूली इस तरह की चीज़ें करता था। अभी भी उन लोगों से बात की जा रही है कि उनमें से कोई अगर रेडी होता है फरियाद देने के लिए प्रूफ के साथ में, तो हम लोग जो है वो फरियाद उसके खिलाफ और दाखिल कर देंगे। और अभी अलग अलग लोगों को उन्हें किराए पे लेके उसकी ओनरशिप भी अलग अलग लोगों के पास थी और उनको नोटिस सबको दिया हुआ था जो कब्जेदार थे उन सबको, लेकिन वो लोगों ने कंप्लेंट्स नहीं किया। तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में आज डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है। सर इसके ऊपर गुस्सी चौक का ऑलरेडी मामला दर्ज है, और ऐसे हालात में इसके ऊपर कितने आपराधिक मामले टोटल दर्ज किए गए सर? इस पे 30 से ज़्यादा गुना दर्ज हैं और 2 गुच्छी टोक के गुना इसके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें ये बेल के ऊपर है, शर्ती जामीन है उस पर था। और शर्ती जामीन पे रहते हुए इसने थोड़े दिन पहले एक अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर इसके ऊपर हुआ है। इसने पिस्टल के साथ में ये एक आदमी को जान से मारने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। तो अभी उस अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के गुनाह में ये जेल में है। और पुराने जो केसेस हैं उनमें भी कितने केसेस में इसको बेल मिली है वो सब हम लोग तपास कर रहे हैं और उसमें लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं कि इनकी बेल कैंसिल कराएं और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। किसी गैंग के साथ ये शामिल है सर? कुछ इस तरह का पता चला सर? गैंग जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब लुक्खों का एक ग्रुप है। इनका एमओ ये है कि जो गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है, उसको दबाना, उसका प्रॉपर्टी छीनना, उसको पैसों ब्याजखोरी के चंगुल में फंसा के एक्सटॉर्शन कर लेना, बाद में उसका घर लिखवा लेना, उसकी दुकान लिखवा लेना, ये इन लुखे लोगों का काम है। कोई गैंग जैसा कोई बड़े अपराधी नहीं है ये। और इनको अभी हम इनकी जो इस तरह से इन्होंने जो प्रॉपर्टी अर्जित की उसकी भी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है। मैक्सिमम प्रॉपर्टी बेनामी है, उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ से माहिती ले रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं और थोड़े दिन में वो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ में की जाएगी।